Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम रीजनिंग एबिलिटी का एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्शंस। डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बड़े ही सिंपल रहते हैं। तो हमें डायरेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली, कि एक तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो हम ऑलमोस्ट जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें डायरेक्शन सेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर चार तरह की डायरेक्शंस हमें दी गई है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई पर्सन है यहाँ पर जो मिड पॉइंट में खड़ा है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, अगर उसे टॉप की तरफ मूव करना है तो वो नॉर्थ में मूव करेगा, अगर उसे बॉटम की तरफ मूव करना है तो वो साउथ की तरफ मूव करेगा, और अगर उसे लेफ्ट मूव करना है तो वो वेस्ट की तरफ मूव करेगा, अगर उसे राइट में मूव करना है तो वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और कि जब कोई पर्सन नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव करेगा तो जब वो रोटेट करेगा तो वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर जब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोटेट होगा तो वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। जब ईस्ट से साउथ की तरफ रोटेट करेगा तो भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ से वेस्ट की तरफ तो भी 90 डिग्री, और ऐसे ही वेस्ट से साउथ की तरफ या साउथ से वेस्ट की तरफ तो भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। अब इन चार कार्डिनल डायरेक्शन के अलावा हमारे पास चार डायरेक्शंस और होती हैं जिनको हम इंटर कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। इंटर कार्डिनल डायरेक्शन जो दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में होती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच एक डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच, ठीक है, ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच, ठीक है। तो ये जो बाकी चार डायरेक्शन है ये इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है। इसे हम नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे, इसे हम नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे, इसे हम साउथ और वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे, इसे साउथ और ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। तो मेजरली हमारे पास यहाँ पर 8 तरह की डायरेक्शंस हैं। चार कार्डिनल डायरेक्शन है और चार इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है। कार्डिनल डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि जब भी हम इंटर कार्डिनल डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो नॉर्थ और वेस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ पहले आ रहा है, और साउथ और वेस्ट में, साउथ और ईस्ट में जो साउथ है वो पहले डायरेक्शन ली गई है, ना कि यहाँ पर वेस्ट और साउथ लिया गया है या ईस्ट और साउथ लिया गया है। हमेशा हम इसे लेते हैं नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट और साउथ और ईस्ट। तो अब हम लोगों को डायरेक्शंस पता चल चुकी हैं, 8 तरह की डायरेक्शन, 4 कार्डिनल और 4 इंटर कार्डिनल। अब हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट टर्न क्या होता है। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये 4 तरह की डायरेक्शंस में अगर पर्सन यहाँ पॉइंट पे खड़ा है और वो मूव कर रहा है नॉर्थ की साइड में, तो उस पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या होगा। अगर पर्सन का फेस नॉर्थ साइड में है या टॉप में है, उसका लेफ्ट और राइट होगा, उसका लेफ्ट होगा हमारा लेफ्ट और उसका राइट होगा हमारा राइट, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी क्वेश्चन में नॉर्मली किसी पर्सन की बात की जाती है, उसके लेफ्ट या राइट की बात की जाती है, तो हम उस पर्सन को खुद को एज्यूम कर लेते हैं
कि हम चल रहे हैं उस जगह पे, या उस पॉइंट से हमने टर्न किया है, या हम रोटेट हो रहे हैं, अपने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर नॉर्थ की तरफ उसका फेस है पर्सन का और नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है तो उसका लेफ्ट होगा हमारा लेफ्ट और उसका राइट होगा हमारा राइट। ऐसे ही अगर ईस्ट की तरफ फेस है और ईस्ट की तरफ चल रहा है और अगर उसे यहाँ से टर्न लेना हो, अगर उसे राइट और लेफ्ट टर्न लेना हो तो उसका क्या रहेगा? तो ऑब्वियस है कि उसका फेस इस तरफ होगा, तो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये उसका लेफ्ट है और ये राइट है। ऐसे ही जब साउथ डायरेक्शन में उसका फेस हो और वो इस पॉइंट पे खड़ा हो, ठीक है, तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा? उसका लेफ्ट होगा हमारा राइट और उसका राइट होगा हमारा लेफ्ट, क्योंकि जब पर्सन बॉटम की तरफ चल रहा है तो उसका फेस अपोजिट साइड पे है, इस तरह से है, तो ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, तो जब भी पर्सन साउथ की तरफ मूव करेगा और साउथ डायरेक्शन से लेफ्ट या राइट टर्न लेगा तो अपोजिट होगा, जो फेस नॉर्थ साइड में है उसका अपोजिट रहेगा साउथ साइड में। ठीक है, ऐसे ही अगर पर्सन का फेस वेस्ट में है और उसका लेफ्ट और राइट हमें फाइंड आउट करना है तो उसका लेफ्ट एंड राइट अपोजिट होगा ईस्ट के। ठीक है, तो अब उसका फेस इस तरफ है तो ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जज करेंगे कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। अगर तो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो सिंपल है, हमारा राइट हमारा लेफ्ट। ठीक है, और अगर साउथ में है तो अपोजिट साइड अपना फेस साउथ में एज्यूम करके चेक करो कि क्या लेफ्ट और क्या राइट है। ठीक है, और अगर ईस्ट में है तो उस तरह से, अगर वेस्ट में है तो वेस्ट के अकॉर्डिंग फेस को चेक कर कि लेफ्ट और राइट क्या रहने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम डायरेक्शंस को मेजर करेंगे तो हम अपने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, ताकि आसान हो जाए मेजर करना कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। डायरेक्शंस का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें डेस्टिनेशन का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट दिया होगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और हमें उनके आंसर्स देने होंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट P, सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ही देन लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर एंड रीच अ पॉइंट Q। क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 1 है, हाउ फार and in which direction the point Q from the point P। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, in which direction is point P with respect to point Q। थर्ड क्वेश्चन है, in which direction was the Sachin moving before it stopped at point Q। इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें एक डेस्टिनेशन की, ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि सचिन की क्या रही। ठीक है, कहाँ से उसने स्टार्ट किया, कितना उसने वॉक किया, और P से लेकर Q तक उसने कितना वॉक किया। तो अगर हम देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P, सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ। पॉइंट है ये P और यहाँ से साउथ की तरफ सचिन ने मूव किया है 20 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ही टर्न लेफ्ट। अब जो सचिन का फेस है वो साउथ में है, तो साउथ में हमारा राइट अपोजिट होगा लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ही टर्न लेफ्ट, यानी कि ही टर्न लेफ्ट। अगर फेस साउथ की तरफ हो तो ही टर्न लेफ्ट इस डायरेक्शन में एंड वॉक 30 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। उसने फिर से टर्न लिया है लेफ्ट में और फिर 20 मीटर की वॉक की है। 20 मीटर लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट, अगर फेस ईस्ट साइड में है, अगर उसने टर्न लिया है लेफ्ट साउथ से तो ईस्ट डायरेक्शन में लिया है। अब उसने ईस्ट डायरेक्शन से फिर से लेफ्ट टर्न लिया है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पर उसने वॉक किया है 20 मीटर। He again turned left and walked 40 meter. He again turned left
एंड वॉक 40 मीटर। तो ये राइट एंड ये लेफ्ट, तो लेफ्ट इस तरफ, ये 40 मीटर एंड रीच द पॉइंट क्यू। ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे पहुंचा है जो कि है क्यू। अब हमें डायरेक्शंस पता चल चुकी हैं और हम लोगों को टर्न भी पता चल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी। हाउ फार पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी। पहले हाउ फार कि पॉइंट क्यू पॉइंट पी से कितना दूर है। तो अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पी से, पॉइंट क्यू से पॉइंट पी की बात की जा रही है। तो ये अब ये कितना होगा, ये होगा 10 मीटर, क्योंकि 30 मीटर ये है तो ये भी 30 मीटर होगा, तो ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो टोटल ये 40 मीटर था, तो 40 माइनस 30, 40 मीटर माइनस 30 मीटर, तो ये होगा 10 मीटर। ठीक है, तो जो Q फ्रॉम द पॉइंट P है वो 10 मीटर है यहाँ से। और इन विच डायरेक्शन द पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P, विच डायरेक्शन पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P। तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, है ना, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, जो भी ऑप्शन, अगर हमें यहाँ 4 तरह के 5 तरह के ऑप्शन दिए होंगे तो जो भी उसमें से आंसर होगा वो होगा 10 मीटर। हाउ फार यानी कि 10 मीटर दूर है पॉइंट क्यू पॉइंट पी से और वेस्ट डायरेक्शन में है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। तो अगर हम पॉइंट क्यू पर खड़ा होकर पॉइंट पी की तरफ देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन है। यहाँ पर खड़े होकर हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट। ध्यान रखें कि हमें पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q पूछा गया है, तो पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q किस डायरेक्शन में है, पॉइंट P Q के ईस्ट डायरेक्शन में। पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू P होता, जो Q है वो P की डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारा आंसर यहाँ पर वेस्ट होता। लेकिन अभी जो P पॉइंट है वो Q की डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका आंसर है ईस्ट। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन वाज द सचिन मूविंग बिफोर इट स्टॉप्ड एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पे स्टॉप करने से पहले सचिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो अगर पॉइंट Q पे रुकने से पहले देखें तो जो सचिन जो डायरेक्शन मूव कर रहा था वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो सचिन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी कि सचिन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसका आंसर होगा वेस्ट। अगर आप डायरेक्शन सेंस को अच्छे से जानते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े इजी ही दिए गए थे यहाँ पर कि हमें एक तो पॉइंट P से पॉइंट Q की दूरी बतानी थी। ठीक है, और किस डायरेक्शन में है पॉइंट Q पॉइंट P से। दूसरा, हमें क्वेश्चन में P की डायरेक्शन बतानी थी पॉइंट Q के संदर्भ में। थर्ड क्वेश्चन में हमें सचिन की डायरेक्शन बतानी है, जब वो पॉइंट Q पे स्टॉप करने से पहले वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. डायरेक्शन का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं। इस मॉडल के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है और एक साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड की लेंथ होगी
ए बी एंड सी। अगर हमें हाइपोटेन्यूज की यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो साइड्स हैं, बाकी की दो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, इनका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूस साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए पर्सन स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड वेस्ट एंड स्टॉप एट पॉइंट ए आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर। He then takes a right turn and stop at point B after covering 12 km. Finally, he takes a left turn covering 6 km and stop at point C. What is the distance between two starting point and stopping point? कोई पर्सन है जो मूविंग कर रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक है, और स्टॉप हो रहा है ए पॉइंट पर 10 किलोमीटर कवर करने के बाद। फिर वो राइट टर्न ले रहा है, उसके बाद स्टॉप कर रहा है बी पॉइंट पर 12 किलोमीटर कवर करने के बाद, और फाइनली वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है 6 किलोमीटर कवर करने के बाद, और वो सी पॉइंट पर स्टॉप हो रहा है। तो हमें डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट का। अगर हम इसके पाथ को ट्रेस करें तो यहाँ पर एक पर्सन है जो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है किसी पॉइंट से। तो सपोज कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर वो इस पॉइंट पे खड़ा है तो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और स्टॉप हो रहा है ए पॉइंट पर। ये ए पॉइंट है जहां वो स्टॉप कर रहा है आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर। देन ही टेक्स ए राइट टर्न। अब वेस्ट साइड है उसका फेस, तो ऑपोजिट साइड पे उसका जो राइट टर्न होगा वो टॉप साइड पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका राइट टर्न होगा वो टॉप साइड पे होगा एंड स्टॉप बी पॉइंट आफ्टर कवरिंग 12 किलोमीटर। तो उसने राइट टर्न लिया है यहाँ से और वो बी पॉइंट पे आकर रुक गया है और उसने 12 किलोमीटर कवर किया। इसके बाद है फाइनली ही टेक ए लेफ्ट टर्न। उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया है एंड कवरिंग 6 किलोमीटर। तो अभी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये राइट डायरेक्शन और ये लेफ्ट डायरेक्शन एंड कवरिंग 6 किलोमीटर एंड स्टॉप एट सी पॉइंट। अब हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू किया था और एंडिंग पॉइंट ये है, तो यानी कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ताकि हम इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सके। तो इसके लिए हमें ये इक्वल करनी पड़ेंगी साइड्स। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो इसके लिए हमें दोनों साइड्स पता होनी चाहिए ताकि हम जो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर है। तो अगर हम इस पूरे की लेंथ देखें, यहाँ पर इस पूरे की लेंथ है यहाँ पे 16 किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो ये हुआ 16 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो ये इक्वल है, ये लेंथ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 12 किलोमीटर है, तो ये भी 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अब हमें दोनों ए और बी पता चल चुका है, तो हम सी स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर 256 प्लस 12 स्क्वायर 144। 256 प्लस 144 400। तो सी आएगा यहाँ पर अंडर रूट 400 यानी कि 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर। तो जहाँ पर भी अगर आप
पाथ ट्रेस कर रहे हो और आपको लगे कि यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल से हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है हाइपोटेन्यूस साइड की, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम टू टाउन्स के बीच में डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, टाउन F इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन K, टाउन G इज टू द साउथ ऑफ टाउन F, टाउन H इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन G, टाउन H इज टूवर्ड विच डायरेक्शन ऑफ टाउन F। ठीक है, हमें अलग अलग टाउन्स दिए हुए हैं और उनकी डायरेक्शंस दी हुई हैं। एक टाउन से दूसरे टाउन की डायरेक्शन हमें मेंशन की हुई है यहाँ पे, और हमें बताना है कि टाउन H टाउन F की किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाउन F इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन K। सपोज कि ये टाउन K है, टाउन K से वेस्ट, टाउन K से वेस्ट डायरेक्शन में टाउन F। ठीक है, ये K टाउन है और ये टाउन F वेस्ट डायरेक्शन में। टाउन G इज टू द साउथ ऑफ टाउन F। अब जो टाउन G है वो टाउन F के साउथ डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसके साउथ डायरेक्शन की बात करें तो साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये साउथ डायरेक्शन में टाउन G, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, ये साउथ डायरेक्शन में है। टाउन H इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन G। अब ये टाउन G है तो यहाँ पे इसके ईस्ट में है टाउन H। ठीक है, ईस्ट ऑफ टाउन G, तो इसका ईस्ट होगा यहाँ से राइट साइड, तो यहाँ से राइट टाउन H। ठीक है, ये है ईस्ट साइड। और अब हमने बताना है कि टाउन H से टाउन F से टाउन H का डायरेक्शन क्या है, किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो हमें ये डायरेक्शन यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम डायरेक्शन में बात करें तो ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन होगी ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, हम लोगों ने इंटरकार्डिनल डायरेक्शन पढ़ी थी, जहाँ पर जो इंटरकार्डिनल डायरेक्शन है वो होती है साउथ और ईस्ट। तो जो टाउन F है वो टाउन H से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पर टाउन्स दिए हुए हैं, उनकी डायरेक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, और हमें एक टाउन से दूसरे टाउन की डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट है। अब हमें यहाँ पर किसी एक टाउन की दूसरे टाउन से डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई डिस्टेंस हमें नहीं मेंशन किया हुआ। अगर हमें डिस्टेंस मेंशन किया होता क्वेश्चन में तो हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाते। अभी हमें सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई थी और टाउन्स दिए हुए थे, तो हमने जस्ट ऐसे ही पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मेजर करके यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसे फाइंड आउट किया है। अगर डिस्टेंस होता, सपोज कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस दिया होता 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसे फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हमने सिंपली टाउन्स और डायरेक्शन की हेल्प से यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट किया है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. डायरेक्शंस का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन की शैडो पर बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पर हमें किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। अगर हम शैडो बेस्ड क्वेश्चन करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि शैडो पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है सन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सन बिफोर नून, ठीक है, सन एट 12 नून और सन आफ्टरनून। सुबह जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, तो जब सन ईस्ट से निकलता है तो जो शेडो होएगी, कि सपोज कि ये सन है और अगर इसकी शेडो किसी पर्सन पे या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो जो शेडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, क्योंकि सन की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में शेडो बनती है हमेशा। ठीक
ठीक है। तो जो सन की डायरेक्शन होती है और जो शेडो की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है एक दूसरे से। ऐसे ही जब जो सन है 12 नून में पहुंचेगा तो जो शेडो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनेगी या जो पर्सन है उसके अंदर ही बनेगी, यानी कि जो शेडो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस पर है सन तो जो शेडो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, रहेगी लेकिन वो उस तरह से किसी डायरेक्शन में नहीं रहेगी। उसके बाद जब सन वेस्ट की तरफ रोटेट होता है यानी कि आफ्टरनून में जाता है सन, तो जो सन है अब वेस्ट में है और जो शेडो बनेगी वो बनेगी ईस्ट में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है यहाँ पर कि शेडो हमेशा सन के अपोजिट साइड ही रहेगी। अगर सन ईस्ट में है तो शेडो वेस्ट में रहेगी और अगर सन वेस्ट में है तो शेडो ईस्ट में रहेगी। और अगर सन एट 12 नून दे रखा है तो यहाँ पर जो शेडो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शेडो से रिलेटेड एग्जाम्पल है यहाँ पे। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज द शेडो ऑफ गोपाल इज ऑन हिज राइट, द गोपाल इज फेसिंग विच डायरेक्शन। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज शेडो है गोपाल की उसके राइट में, तो हमें गोपाल का फेस बताना है किस डायरेक्शन में है। सपोज कि ये गोपाल है, गोपाल के राइट साइड में शेडो गिर रही है। अगर गोपाल के राइट साइड में शेडो गिर रही है यानी कि वेस्ट साइड में, क्योंकि मॉर्निंग में जो सन है वो ईस्ट में होता है तो जो शेडो है वो वेस्ट में बनेगी। ठीक है, तो गोपाल की राइट साइड हुई ये, तो यहाँ पर ये शेडो है और ये शेडो वेस्ट डायरेक्शन में है क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है। हमें क्लियर है कि मॉर्निंग में जो सन है वो ईस्ट में होता है तो जो शेडो है वो वेस्ट में बनेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया कि जो गोपाल का फेस है वो किस डायरेक्शन में है। मॉर्निंग में सन ईस्ट साइड में होगा, जो शेडो है वो वेस्ट में बनी है। अब जो वेस्ट है वो उसका राइट साइड है, तो जब उस वेस्ट उसका राइट साइड होगा तो उसका फेस होगा साउथ साइड में, क्योंकि अगर साउथ साइड में फेस होगा तो ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो साउथ साइड में जब फेस होगा तो ये जो डायरेक्शन होगी ये राइट होगी और ये साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर कि जो गोपाल इज फेसिंग है वो साउथ डायरेक्शन में है, तो आंसर होगा साउथ डायरेक्शन। अगर आफ्टरनून की बात की जाती है या कोई टाइम दिया जाता है 3 PM 4 PM इस तरह का हमें कोई टाइम दिया जाता तो शेडो ईस्ट में बनती, क्योंकि 3 PM 4 PM में जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो जो शेडो है वो ईस्ट डायरेक्शन में बनती। अगर इस डायरेक्शन उसका राइट डायरेक्शन होता तो उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पाथ को ट्रेस करना हो, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो, ठीक है, या फिर टाउन्स के बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना हो, और या फिर शेडो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्शन की हेल्प से। इसके लिए आपको डायरेक्शन सेंस होनी बहुत जरूरी है, तो अपनी डायरेक्शन सेंस को हाई कर लीजिए ताकि आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ये था डायरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.